गाइस, क्या आप कभी रात के 2 या 3 बजे किसी हाईवे पर अकेले निकले हैं? वो सन्नाटा, वो गहरा अंधेरा और गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में दिखाई देती सिर्फ वो काली सड़क। सब कुछ नॉर्मल है, हम गाने सुन रहे होते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि उस अंधेरे में आप अकेले नहीं हैं? गाड़ी के बाहर उस घने कोहरे में, या शायद आपकी गाड़ी के अंदर ही पिछली सीट पर कोई बैठा है जो बिना पलक झपकाए बस आपको ही देख रहा है। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये घटना दिल्ली के एक भाई के साथ है जिनका नाम हम उनकी रिक्वेस्ट पर बदल रहे हैं। चलिए उन्हें संतोष बुलाते हैं। संतोष भाई पेशे से एक कैब ड्राइवर है और उनके साथ 16 जनवरी 2025 की रात यमुना एक्सप्रेसवे पर जो हुआ, कसम से गाइस, वो सुनने के बाद मैंने रात में हाईवे पर सफर करना छोड़ दिया। ये कहानी किसी भूत या प्रेत की नहीं है, ये कहानी है एक छलावे की। और छलावा क्या होता है ये आपको इस कहानी के अंत में पता चलेगा, जब आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और गाइस, अगर आपके पास भी कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है जो आपने खुद अपने साथ फील की है तो आप वो स्टोरी मुझे मेल कर सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पे। आपको अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है। गाइज, आप बस मुझे कहानी भेजिए, मैं आपकी इस कहानी को खुद अपनी आवाज में इस चैनल पर पूरी दुनिया को सुनाऊंगा। तो चलिए लाइट बंद कीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं आज का ये हॉरर स्टोरी। कहानी को समझने के लिए थोड़ा संतोष भाई के बारे में जान लेते हैं। संतोष एक सीधा साधा 36 साल का मेहनती आदमी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन की उन तंग और भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक छोटे से मकान में रहते हैं। उनका पूरा दिन और कभी कभी पूरी रात स्टीयरिंग व्हील के पीछे गुजरती है। उनके पास अपनी खुद की एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। कहते हैं ना, एक ड्राइवर के लिए उसकी गाड़ी ही उसका मंदिर होता है। डैशबोर्ड पर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति और रियर व्यू मिरर पर टंगी वो काली डोरी संतोष को हमेशा लगता था कि ये उसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचा लेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस चीज से उसका सामना होने वाला है उस पर किसी चीज का असर नहीं होता। गाइस, संतोष का एक वसूल था, वो रात को ड्यूटी ज्यादा करता था। वजह साफ थी, रात में दिल्ली का ट्रैफिक नहीं मिलता और लंबी राइड्स में पैसा अच्छा बन जाता है। उसे पान मसाला खाने की आदत थी और रात भर जागने के लिए वो रफी साहब के पुराने गाने सुनता था। मतलब एक टिपिकल खुश मिजाज ड्राइवर जो अपनी धुन में रहता था। तारीख थी 16 जनवरी 2025। दिल्ली और एनसीआर में उस साल की सबसे कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तापमान 3 या 4 डिग्री के आसपास था। इतनी ठंड कि अगर आप बात करें तो मुंह से धुएं के गुब्बारे निकले। और कोहरा, भाई साहब, कोहरा इतना घना था कि बोनट के आगे क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। गाइस, रात के करीब 1:30 बज रहे थे। संतोष अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने का मन बना चुका था। शरीर थक चुका था, आंखें भारी हो रही थी। उसने सोचा अब घर जाकर रजाई में घुसना है, लेकिन तभी अचानक उसकी कैब वाली ऐप पर एक तेज नोटिफिकेशन बजा। गाइस, उसने फोन उठाया और देखा एक लंबी राइड की रिक्वेस्ट थी। लोकेशन परी चौक, ग्रेटर नोएडा से आगरा, किराया 4500 रुपए कैश में। संतोष का दिमाग चकराया। रात के 1:30 बजे आगरा, इस कोहरे में। उसका मन नहीं माना। उसने सोचा राइड कैंसिल कर दूं, जान है तो जहान है। लेकिन फिर उसे अपने बेटे के स्कूल की पेंडिंग फीस याद आ गई। गाइस, 4500 रुपए का मतलब था उसके लिए अगले 2-3 दिन का काम एक ही रात में हो जाएगा। उसने एक लंबी सांस ली, डैशबोर्ड पर रखे हनुमान जी की मूर्ति को हाथ जोड़ा और मन ही मन कहा, बाबा रक्षा करना, और राइड एक्सेप्ट कर ली। उसे क्या पता था कि उसने राइड एक्सेप्ट नहीं की है, उसने अपनी मौत और एक ऐसे डर को न्योता दिया है जो पूरी उम्र उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। संतोष अपनी गाड़ी लेकर ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर पहुंचा। परी चौक जो दिन में इतना व्यस्त रहता था, इतनी भीड़ होती थी वहां, लेकिन उस रात वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली लाइट उस घने कोहरे में दब कर रह गई थी, जैसे कोहरा रोशनी को निगल रहा हो। मैप पर दिखाई गई लोकेशन पर एक आदमी खड़ा था। संतोष ने धीरे से गाड़ी रोकी। उसने सवारी को ध्यान से देखा। एक बेहद लंबा और अजीब सा आदमी, काले रंग का एक लंबा ओवरकोट पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। हाथ में एक पुराना घिसा हुआ लेदर का बैग था। लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वो था उसका चेहरा, बिल्कुल सपाट, कोई भाव नहीं, ना ठंड का असर, ना इंतजार की थकान, बस एक पुतला सा खड़ा था। संतोष ने शीशा नीचे किया। उसने पूछा, भैया आपको ही आगरा जाना है? उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। उसने संतोष की आंखों में नहीं देखा, बस एक रोबोट की तरह धीरे से सर हिलाया और पीछे का दरवाजा खोलकर बैठ गया। और गाइस, यहीं से अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई। जैसे ही वो आदमी गाड़ी में बैठा, संतोष को एक बड़ी अजीब सी महक आई। जानते हो कैसी? गिल्ली मिट्टी की महक
महक। शुरू में तो लगा जैसे बारिश की पहली बूंद गिरने पर जो सौंधी खुशबू आती है वैसी ही, लेकिन अगले ही पल वो महक बदल गई। ऐसा लगने लगा जैसे कोई ताजा खोदी हुई कब्र के पास खड़ा हो। गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की एक मिली जुली अजीब सी बदबू। वो गंध इतनी तीखी थी कि संतोष को घिन आ रही थी और उसने तुरंत अपनी नाक सिकोड़ ली। उसने सोचा शायद इसके जूतों में ही कहीं कीचड़ लगा होगा, किसी खेत से आया होगा। उसने इग्नोर किया और हीटर को थोड़ा तेज किया और गाड़ी यमुना एक्सप्रेसवे पर बढ़ा दिया। शुरुआत के 15-20 मिनट सब कुछ ठीक लग रहा था। गाड़ी 80-90 की स्पीड में मक्खन की तरह चल रही थी। बाहर नॉर्मल धुंध थी। गाड़ी के अंदर रफी साहब का गाना हल्की आवाज में बज रहा था, अकेले है चले आओ। माहौल काफी शांत था, लेकिन अचानक पीछे से एक भारी आवाज वाली एक बेहद रूखी आवाज आई, गाने बंद कर दो। संतोष चौंक गया। वो आवाज इंसान की कम और किसी भारी पत्थर के घिसने की ज्यादा लग रही थी। अब संतोष ने डरते हुए म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया। अब गाड़ी में सिर्फ टायरों की आवाज और इंजन की हल्की गूंज थी। वो सन्नाटा संतोष को खाने लगा। उसे आदत थी पैसेंजर से थोड़ी बहुत बात करने की ताकि नींद ना आए और सफर कट जाए। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी वो बिल्कुल सीधा बैठा था, स्टैचू की तरह, और उसकी नजरें सीधे संतोष की गर्दन के पीछे गड़ी थी। वो ब्लिंक भी नहीं कर रहा था। संतोष ने हिम्मत जुटाई, गला साफ किया और पूछा, सर आगरा में कहाँ जाना है आपको? मतलब कोई स्पेसिफिक जगह हो ताकि मैं मैप लगा लूं। कोई जवाब नहीं। संतोष ने फिर शीशे में देखा और थोड़ा जोर से बोला, सर आप सुन रहे हैं? उस आदमी ने बहुत धीरे से अपने सूखे होठ खोले और बोला, सीधे चलते रहो, वक्त आने पर मैं बता दूंगा। उसका लहजा ऐसा था जैसे कोई पैसेंजर ड्राइवर से नहीं बल्कि कोई मालिक अपने गुलाम को हुक्म दे रहा हो। गाड़ी जेवर टोल क्रॉस कर चुकी थी। अब असली यमुना एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका था। जो लोग इस रूट पर रात में गए हैं वो जानते होंगे कि ये सड़क कितनी वीरान और डरावनी हो जाती है। दोनों तरफ मीलों दूर तक सिर्फ खेत हैं, कोई आबादी नहीं, और बीच में वो काली डामर की सड़क। अब संतोष ने देखा कि माइलस्टोन नंबर 90 क्रॉस कर रहा है। उसे लगा कि चलो सफर कट रहा है, जल्दी आगरा आ जाएगा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। हीटर फुल था, वेंट से गर्म हवा आ रही थी, फिर भी संतोष के हाथ स्टीयरिंग पर ठंडे पड़ रहे थे। उसे लगा जैसे पीछे वाली सीट से उस आदमी के शरीर से ठंडक निकल रही है, जैसे वो कोई इंसान नहीं बर्फ की सिल्ली हो। उसने डरते डरते शीशे में फिर से देखा। वो आदमी अभी भी वैसे ही बैठा था, लेकिन अब उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था, एक अननेचुरल तरीके से, जैसे किसी गुड़िया की गर्दन लटकी हो, बिल्कुल कंधे से सटा हुआ। संतोष को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने खुद को समझाया, छोड़ यार संतोष, शायद सो गया होगा, गर्दन लटक गई होगी, तू बस गाड़ी चला, पंगा मत ले। करीब 15 मिनट और बीते होंगे। गाड़ी की स्पीड 100 के करीब थी। संतोष ने सड़क के किनारे एक और माइलस्टोन देखा। उसने ध्यान से पढ़ा, आगरा 105 किलोमीटर। संतोष को लगा ठीक है, अभी 105 किलोमीटर बाकी है। गाड़ी चलती रही, लेकिन फिर ठीक 10 मिनट बाद उसने फिर से सड़क के किनारे एक माइलस्टोन देखा, आगरा 105 किलोमीटर। संतोष ने अपनी आंखें मसली। उसने सोचा शायद पिछले वाला 115 रहा होगा, मैंने गलत पढ़ लिया होगा। गाड़ी 100 की स्पीड पर भाग रही थी। फिर 10 मिनट बीते। संतोष की नजर फिर सड़क के किनारे उस हरे रंग के बोर्ड पर गई। सफेद अक्षरों में साफ साफ लिखा था, आगरा 105 किलोमीटर। अब संतोष के माथे पर पसीना बहने लगा। उसका गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है भाई? वो पिछले आधे घंटे से 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, लेकिन किलोमीटर कम ही नहीं हो रहे। क्या वो गोल गोल घूम रहा है? ये समय रुक गया है। उसने ट्रिप मीटर देखा, मीटर चल रहा था, नंबर बदल रहे थे, लेकिन जगह वही थी। सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। उसने घबराकर लगभग चिल्लाते हुए पीछे बैठे आदमी से कहा, सर देखिए ना, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आधे घंटे से एक ही जगह पर हैं। वो आदमी पीछे हंसने लगा, और ये हंसी कोई मजाक वाली हंसी नहीं थी। ये एकदम दबी हुई सूखी हंसी थी, जैसे किसी सूखे और फटे हुए गले से निकल रही हो। वो आवाज सुनकर संतोष के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हड़बड़ाते हुए झटके में शीशे में देखा। वैसे तो उस आदमी का चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन तभी कोहरे को चीरती हुई स्ट्रीट लाइट की एक हल्की सी लकीर उसके चेहरे पर पड़ी। उस रोशनी में संतोष ने देखा उसके दांत चमक रहे थे। वो हंस रहा था, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। वो बोला, संतोष तुम आगे कैसे बढ़ोगे? तुमने तो रास्ता बहुत पहले ही छोड़ दिया। संतोष ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? उसने देखा कि उस आदमी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो कानों तक खिंची हुई थी, सचमुच कानों तक, जैसे किसी ने चाकू से चेहरा चीर दिया हो। और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेदी थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा पूरा रोशनी में किया, और गाइस वो चेहरा उस पैसेंजर का नहीं था जो परी चौक पर बैठा था। वो चेहरा बदल रहा था। कभी वो एक बूढ़े आदमी का होता, कभी एक औरत का, और कभी कभी वो जले हुए मांस जैसा दिखता। अब संतोष की चीख निकल गई। उसने जोर से पूरी ताकत से ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क के बीचों बीच उस घने कोहरे में रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि संतोष को अपनी ही धड़कन के कान के पर्दों पर बजती हुई सुनाई दे रही
रही थी। गाइस उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, सीट बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं था वहाँ, ना वो आदमी ना उसका बैग। संतोष की सांसें फूलने लगी, पूरी शरीर उसकी कांप रही थी। ये क्या है, कहाँ गया वो, क्या मैं पागल हो गया हूँ? वो बड़बड़ाया। उसने सोचा शायद वो कोई सपना देख रहा था या कोई वहम है, उसे बस यहाँ से भागना था। उसने कांपते हुए हाथों से चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने आवाज की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर कोशिश की, गाड़ी बंद पड़ चुकी थी और तभी ठक 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 ड्राइवर साइड की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। अब संतोष का दिल मुंह को आ गया। उस सुनसान एक्सप्रेसवे पर जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, खिड़की कौन खटखटा रहा है? संतोष ने धीरे धीरे डर के मारे कांपते हुए अपनी गर्दन घुमाई। खिड़की के बाहर वही काले कोट वाला आदमी खड़ा था, लेकिन अब वो नॉर्मल खड़ा नहीं था। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, उसकी हड्डियां टूटी हुई लग रही थी। उसकी गर्दन, हे भगवान, उसकी गर्दन 90 डिग्री पर कंधे पर पूरी तरह झुकी हुई थी, जैसे किसी ने तोड़ दियो। और उसका चेहरा वो शीशे से बिल्कुल चिपका हुआ था। वो आदमी बाहर से चिल्ला नहीं रहा था, उसके होठ भी नहीं हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज, उसकी वो भारी खुरदुरी आवाज सीधे संतोष के दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई टेलीपैथी कर रहा हो। दरवाजा खोलो संतोष, मुझे घर जाना है, दरवाजा खोलो। संतोष चीखना चाहता था, भाग जाओ यहाँ से, लेकिन आवाज गले में फंस रही थी। वो आदमी अब गाड़ी को हिलाने लगा। उसने कार के छत को दोनों हाथ पकड़कर पूरी ताकत से हिलाना शुरू कर दिया। स्विफ्ट डिजायर जैसी गाड़ी एक खिलौने की तरह हिल रही थी। संतोष अंदर इधर उधर टकरा रहा था। लगभग 5 मिनट बाद बाहर खड़ा वो साया, वो शैतान रुका। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा और देखते ही देखते अब वहाँ कोई अनजान आदमी नहीं था। शीशे के उस पार खुद संतोष खड़ा था। जी हाँ, बाहर खड़ा वो चीज बिल्कुल संतोष जैसा दिख रहा था। वही कपड़े, वही चेहरा, वही बाल, बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी, जैसे नरक की आग जल रही हो। वो छलावा अब संतोष का रूप ले चुका था। वो संतोष को मारकर उसकी जगह लेना चाहता था, उसकी जिंदगी जीना चाहता था। उस छलावे ने एक भयानक मुस्कान दी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ शीशे से टकराया नहीं, उसका हाथ शीशे के आर पार हो गया, जैसे शीशा वहां हो ही ना, जैसे वो धुएं का बना हो। वो हाथ अंदर आया और सीधे संतोष के गले तरफ बढ़ा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही उसने संतोष का गला छुआ, संतोष को लगा कि उसका खून जम गया, उसकी सांसें रुकने लगी, पकड़ मजबूत होती जा रही थी। संतोष ने छुड़ाने की कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन उस पकड़ के आगे वो बेबस था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा आज आखिरी दिन है, आज वो इस हाईवे पर एक लवारिस लाश बनकर रह जाएगा, लेकिन शायद संतोष की किस्मत में मरना नहीं लिखा था। उसी वक्त संतोष का हाथ घबराहट में स्टीयरिंग के पास लगे डिपर लीवर पर लगा। गाड़ी की हेडलाइट तेजी से जलने बुझने लगी। कोहरे में वो रोशनी दूर तक चमकने लगी। तभी सामने से एक भारी भरकम ट्रक आ रहा था। ट्रक ड्राइवर ने कोहरे में किसी गाड़ी की हेडलाइट को पागलपन की तरह जलते बुझते देखा। उसने समझदारी दिखाई और दूर से ही ब्रेक मारना स्टार्ट कर दिया। साथ में उसने प्रेशर हॉर्न भी बजाया। पॉ 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 पॉ। वो हॉर्न की आवाज बहुत तेज थी और जैसे ही ट्रक की तेज पीली हेडलाइट की रोशनी सीधे संतोष की खिड़की पर पड़ी, वो छलावा चीखा, एक जानवर जैसी चीख। वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका हाथ संतोष के गले से छूट गया और वो धुएं की तरह कोहरे से बिखर गया और गायब हो गया। संतोष ने देखा कि एक बड़ा सा ट्रक ड्राइवर उसके बम्पर के पास करीब लगभग 1 फुट की दूरी पर आकर रुका है। अगर वो लाइट ना जलाता तो ट्रक उसे कुचल देता। ट्रक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी वहीं रुक गई। ड्राइवर सीट से एक भैया नीचे उतरे जो दिखने में बिहार के लग रहे थे। वो गुस्से में तमतमाए हुए थे। उन्होंने आते ही संतोष की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारा और अपनी ही टोन में चिल्लाए, काहो भाई, पगला गए हो का? ये बीच सड़क पर गाड़ी रोक के कौन सोता है? मरने का विचार है क्या आपको? हटो यहाँ से। संतोष ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। वो सीट से नीचे गिर पड़ा। वो पसीने से लथपथ था। उसने ट्रक ड्राइवर के पैर पकड़ लिए। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंसू बह रहे थे। बिहारी बाबू समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। उन्होंने संतोष को उठाया, पानी पिलाया। उस रात वो नेक दिल ट्रक ड्राइवर संतोष की गाड़ी को धीरे धीरे चलवाकर मथुरा टोल के पास एक ढाबे तक ले गए। संतोष पूरी रात ढाबे पर बैठा कांपता रहा। अगली सुबह जब धूप निकली तब जाकर उसमें थोड़ी जान आई। वो जैसे तैसे अपने घर वापस आया। घर आते ही उस सबसे पहले काम उसने ये किया, उसने वो गाड़ी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था औने पौने दाम में बेच दी। उस दिन के बाद से 16 जनवरी के बाद से संतोष ने कभी रात में टैक्सी नहीं चलाई। आज संतोष दिल्ली में ही एक छोटी सी परचूने की दुकान चलाते हैं। वो अब गाड़ी चलाने के नाम से भी डरते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग, उनके पड़ोसी कहते हैं कि संतोष बदल गया है। वो अब अक्सर चुप रहता है और एक अजीब बात, वो अब कभी कभी अपनी ही परछाई देखकर डर जाता है। गाइस, संतोष ने मुझे जब ये कहानी मेल द्वारा भेजी तो उसने अपने आखिरी में एक बात कही जिसने मेरी रूह कपा दी। उसने कहा, भाई वो छलावा उस रात सिर्फ मुझे डराने नहीं आया था, वो मुझे रिप्लेस करने आया था। वो मेरा रूप ले
लेकर मेरी दुनिया में आना चाहता था। और मुझे आज भी लगता है कि जब मैं शीशे में देखता हूँ या चलता हूँ तो मेरी परछाई मुझसे 1 सेकंड लेट हिलती है, जैसे वो परछाई मेरी नहीं किसी और की हो जो मेरे साथ चिपकी हुई है। तो गाइज ये थी यमुना एक्सप्रेस की वो हकीकत। अगली बार जब आप यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या किसी भी सुनसान हाईवे से रात के वक्त गुजरे और कोहरे में कोई सूट बूट वाला या कोई मासूम या दिखने वाला इंसान आपसे लिफ्ट मांगे तो मेरी मानिएगा, एक्सीलेटर दबाइएगा, ब्रेक नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर मदद मांगने वाला इंसान ही हो। और याद रखिएगा, गाड़ी के शीशे बंद रखिएगा, क्या पता खिड़की के उस पार कौन घर जाने का इंतजार कर रहा हो। गाइस एक और बात, अगर आपके पास भी संतोष भाई जैसी कोई रियल हॉरर स्टोरी है या आपके साथ कभी कुछ अजीब हुआ है तो आप मुझे मेरी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। जीमेल आईडी आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। गाइस बस आप मुझे कहानी भेजिए, मैं आपकी उस कहानी को खुद अपनी आवाज में नरेट करके इस चैनल पर पूरी दुनिया को सुनाऊंगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेयर एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।